इंडिया के तालीमी इदारे हों, इंडिया की कोई भी चीज़ हो, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर राज कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, जो मेहनत करेगा वो राज ही करेगा। पर एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न बहुत आगे जा रहा है। वहाँ पे बहुत से आईटी इंजीनियर्स और आईटी सॉफ्टवेयर जो है ना हाउसेस बन चुके हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की के कहते हैं एजुकेशन को बड़े कॉमन कर रहे हैं। जब सऊदीया में कुछ होता है तो सबसे पहले हम ही बोलते हैं। अभी तो मैं तालीम पर बात कर रही हूँ। आप बिजा फरमा रही हैं, मगर ये तो हाई लेवल के ऊपर जो बात है वही उनको करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को एक बार फिर से बौखलाहट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब से ये खबर आई है कि भारत का आईआईटी अबू धाबी में खुलने जा रहा है, जिसका इनाग्रेशन स्वयं माँ के शेख करेंगे आकर, इसके बाद से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान आईआईटी में बहुत आगे चला गया है, और वहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम अभी तक सिर्फ यही वेट कर रही है कि मॉल खुले, हम उसको लूटें। कुछ चुटकुले अंदाज में उनके ये बयान सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री को मुस्लिम कंट्री ही प्रेफर करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो इस बात से नाखुश है कि भारत का आईआईटी पाकिस्तान में खुला है। आप पूरी वीडियो देखें और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। की बात कर लेते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा वर्ल्ड जानता है, पाकिस्तानी भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइम का बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब आईआईटी की जो एक कैंपस है अबू धाबी में बनाया जा रहा है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में बनाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन जो है वो खुद वहां के क्राउन प्रिंस ने की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, कराची के अंदर ड्रीम बाजार को लूट दिया गया। 50 रुपए की सेल लगी कि 50 रुपए में हर चीज मिलेगी, तो इज्जत से लेने की बजाय 30 मिनट्स के अंदर पूरा ड्रीम बाजार ही ड्रीम हो गया। वहां पे जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो प्रिंस हैं, स्पेशल आईआईटी की जो इनॉग्रेशन हो रही है, उसमें एक और फीचर बहुत उसका स्पेशल है। प्रिंस ने खुद ही उस फीचर पे, उस सब्जेक्ट पे जोर दिया है कि सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग भी वहां पे पढ़ाई जाएगी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला टाइम सोलर एनर्जी का है। तो उसका एक नया विंग वहां पे, ये कंपनी है टाटा की, और साथ में एक कंपनी और है, अभी मैं उसका नाम भूल गया। इन दोनों के कोलैबोरेशन से वहां पे एक ये डिपार्टमेंट बनाया गया है सोलर एनर्जी के ऊपर भी। वो तो बड़ी फख्र की बात है जी, हमारे आईआईटी की एक विंग वहां खुल रही है। उसके बारे में तो ज्यादा बात क्या ही करनी, वो तो सबको पता ही है, सारे वर्ल्ड को पता है। जो हमारे आईआईटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी सबको पता है, और आईआईटी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम जानते हैं, उनके इस वक्त सीईओ हैं या शेयर होल्डर हैं। तो वो आईआईटी के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा आईआईएम भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके भी प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की से मेरा मतलब है जी, उसके भी जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, एक तो मेरा दोस्त ही है, बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ एमडी लगे हुए हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान से एक हिस्सा कट के अलग हुआ उसका, हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि यूएनएससी में, यूएनएससी आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स चीफ हैं, उन्होंने ये कह दिया कि यूके को, इंग्लैंड को भी, कि आपको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यूके की इकोनॉमी आपको पता ही है इस वक्त काफी नीचे गिर गई है, और इंग्लैंड का जो जियोपॉलिटिकली भी कंट्रीब्यूशन 0/0 ही है। सो भारत जो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी पावर है और वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने वाला है, और जियोपॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है और एक्टिव है। सो अब टाइम आ गया है कि इंडिया को, ये उन्होंने बोला, जो एक्स चीफ है उन्होंने बोला कि अब टाइम आ गया कि इंडिया को
यूएन काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इन मेंबर साहबान को स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, उन्होंने यूके के हवाले से बोला। और इंडिया को 5वां परमानेंट मेंबर यूएन काउंसिल का बना दिया जाए। और अब यूके को कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का वर्ड पे तो ना कोई इम्पैक्ट है, ना ही कोई इसकी ज्यादा परवाह करता है। वैसे भी आपको तो पता ही है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो यूके की इकोनॉमी भी काफी डाउन जा रही है। और उन्होंने ये भी अपने बयान में बोला कि यूके ने कभी यूएन काउंसिल में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही यूके ने कभी अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की जब से वो रशिया के टुकड़े हुए। उसके बाद यूके और फ्रांस, उन्होंने फ्रांस का हवाला भी दिया, फ्रांस भी बिल्कुल साइलेंट हो गया यूएन काउंसिल में। तो उन्होंने ये भी सलाह दी कि फ्रांस को भी परमानेंट मेंबरशिप से स्टेप डाउन हो जाना चाहिए और किसी काबिल मुल्क को, उन्होंने साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज की बात भी की है कि उनको भी परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। और इंडिया का तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा उन्होंने सिफारिश की है और बड़ा पुरजोर तरीके से उन्होंने इंडिया के बारे में बोला है। एक तो खबर ये है। और हाँ सच, अब आओ आप, ये आपके अफजलों ने क्या किया, कराची में पूरा मॉल ही लूट लिया। वाह वे मुस्लिम उम्मा, उफ युम्मा, ये मुस्लिम उम्मा का हाल देख लो आप। 30 मिनट में गजवाए कराची हो गया। बात ये है कि किसी को अपने घर में घुसने की इजाज़त देंगे तो फिर वो जो मर्जी कर सकता है। ये तो उनको, उन रियासत को चाहिए था कि ये होना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनके घर की बात है, हमारे मुल्क की बात नहीं है। वैसे हम दुबई की बात करते हैं ना, जब वहाँ मंदिर खुल जाता है तो सबसे पहले हम ही प्रोटेस्ट करते हैं ना, सबसे पहले हम ही ऑब्जेक्शन करते हैं। जब सऊदीया में कुछ होता है तो सबसे पहले हम ही बोलते हैं। अभी तो मैं तालीम पर बात कर रही हूँ। आप बिजा फरमा रही हैं, मगर ये तो हाई लेवल के ऊपर जो बात है वही उनको करनी चाहिए। इसके ऐसा होना चाहिए था या नहीं आपकी नज़र में? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? अपने मुस्लिम ममालिक को जो है वो प्रेफर करना चाहिए था उनको। किस मुस्लिम ममालिक से उनकी तालीमी इदारा लेते हैं? यानी कि वो भी मुस्लिम ममालिक है, ये तो अपनी अपनी सेंस है। वो जो पता है, क्राउन प्रिंस ने ही तो उस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है। और आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, आईटी का शोबा इतना हाई फाई नहीं है पाकिस्तान का, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इंडिया का आईटी का जो शोबा है वो पूरी दुनिया में जाना माना है। इसीलिए दुबई ने कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर अपनी ब्रांच लेकर आओ। तो फिर उनका जो है वो टैलेंट जो है ना, उन्होंने चेक किया होगा कि ये हमारी वो एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, तो फिर बैलेंस। आप देखें ना, इंडिया के तालीमी इदारे हों, इंडिया की कोई भी चीज़ हो, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर राज कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? नहीं, जो मेहनत करेगा वो राज ही करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो राज नहीं कर सकता। बात सीधी सी है। दुबई ने कभी कोई पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट को कहा है कि आप आए ऑफिशियली हमारी कंट्री के अंदर आए, हम फ़ायदा लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ये तो आप खुद जाएं, उनको अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। वो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं? नहीं, हमारे इदारों को चाहिए। अच्छा। तो अपना एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न बहुत आगे जा रहा है। वहाँ पे बहुत से आईटी इंजीनियर्स और आईटी सॉफ्टवेयर जो है ना हाउसेस बन चुके हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की के कहते हैं एजुकेशन को बड़े कॉमन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इंडिया बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया का जो है ना मंदिर भी बना शुरू हो गए हैं यूएई में, हाँ जी, अबू धाबी में बना है, तो इसी तरह इंडिया जो है ना बहुत डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी में। मोस्ट लाइकली बहुत इन फ्यूचर जो है ना इंडिया जो है ना बहुत आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना जिस तरह इंडिया अब अपनी गाड़ियाँ भी बना के जापान को देने